हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी मल्टी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अनाटमी के अंदर जो ह्यूमन अनाटमी में हम बॉडी कैविटीज के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेनली ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी कैविटीज जो है वो मेनली क्या है, एक होलो स्पेस होता है जो कि हमारे क्या है जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम आती है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो है आप देखेंगे तो जो है मेनली दो कैटेगरीज के अंदर हमें बॉडी कैविटीज को बांटना है। ठीक है, बॉडी कैविटी क्या है, होलो कैविटी। होलो मतलब एक खाली स्थान जिसके अंदर आपके वाइटल ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट है और उनके सराउंडिंग में कुछ थोड़ा मात्रा में आपको फ्लूइड भी देखने को मिलता है जो कि बॉडी के जो ऑर्गन्स के जब फंक्शनिंग होते हैं तो उस दौरान वो क्या करता है कि हमारे जो है बॉडी के ऑर्गन्स को मूवमेंट के टाइम पर प्रोटेक्शन देता है। बेसिकली आप देखें तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने का काम जो है हमारा फ्लूइड करता है। ठीक है, तो मेनली आप देखोगे तो इसके अंदर एक आपकी जो है वेंट्रल कैविटी है और एक आपकी क्या है, डॉर्सल कैविटी। ठीक है, तो ये दो कैविटीज हैं जो प्रेजेंट है। इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर चार जो है होलो कैविटीज को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से आप वेंट्रल कैविटी में देखो तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक आता है थोरैसिक कैविटी, एक आता है आपका एब्डोमिनल कैविटी और एक आता है आपके पैल्विक कैविटी। ठीक है, तो ये तीन कैविटीज हैं, एक थोरैसिक, एक एब्डोमिनल और एक पैल्विक कैविटी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका जो डॉर्सल कैविटी है उसके अंदर आती है आपकी क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो क्रेनियल कैविटी के अंदर मेनली हमारे क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो प्रेजेंट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, जब भी आप ह्यूमन एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर जो है हम बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, बॉडी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम एनाटॉमी में यूज करते हैं, उसके बाद सबसे एंड में हमारे को बॉडी कैविटीज के बारे में पढ़ना होता है कि कितने बॉडी कैविटीज हमारे पाए जाते हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल वन बाय वन बॉडी कैविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम डॉर्सल कैविटी के अंदर जो क्रेनियल कैविटी है उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो बॉडी कैविटीज है उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ उनके एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन क्या है उनके बारे में भी डिस्कशन करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्रेनियल कैविटी के बारे में। देखिए, इसको एक बार नोट कर लें फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्रेनियल कैविटी। ठीक है, अब देखिए क्रेनियल कैविटी बेसिकली क्या है, हमारा ये जो स्कल प्रेजेंट है वो मेनली क्रेनियल कैविटी जो है बनाता है, जिसके अंदर आपके अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो कंटेंट होते हैं, जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो इनमें आपका एक तो है ब्रेन और डॉर्सल सरफेस पे आप देखोगे तो पीछे की तरफ जो है आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी बेसिकली आप देखें तो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट जिसमें आपको स्पाइनल कोड देखने को मिलता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम और इसमें भी क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल। ये तो आ गया आपके इसके कंटेंट के क्या क्या कंटेंट है जो आपके क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप स्कल का अगर हम बोन देखेंगे तो बोन के अंदर आप देखेंगे कि अगर इनके रिलेशंस को लेकर के बात करें, ठीक है, तो इनके रिलेशंस में इसका अगर एंटीरियर पोर्शन देखें, ठीक है, आपकी क्रेनियल कैविटी का एंटीरियर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपके फोरहेड की बोन बनाती है जिसको हम बोलते हो क्या, फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, हमारा स्कल की बोन अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो फोरहेड का क्या बनेगा, फ्रंटल बोन के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर साइड में क्या मिलेगा, पोस्टीरियर रिलेशन में देखोगे
तो पोस्टीरियर रिलेशन में आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आप देखोगे तो जो बैक साइड वाला है वो बॉन्ड बोला जाता है ऑक्सीपिटल बॉन्ड। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर ऊपर की तरफ सुपीरियर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो कि आपकी क्रेनियल कैविटी को बनाएगा। तो सुपीरियरली आपकी जो है पैराइटल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, पैराइटल बॉन्ड। देन इसके बाद आप बात करो इंफीरियर के अंदर कि यानी कि नीचे की तरफ आपको देखोगे तो इंफीरियर जो पार्ट है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर बनाता है आपका स्फिनॉइड और इथेमॉइड बॉन्ड। स्फिनॉइड बॉन्ड और इथेमॉइड बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए जब भी कभी रिलेशंस हम लिखते हैं तो इनके अंदर हमारे को एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन लिखना होता है कि आगे की तरफ कौन सी बॉन्ड है, पीछे की तरफ कौन सी बॉन्ड है। एक आपको सुपीरियर रिलेशन लिखना होता है कि उसके ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है और इंफीरियरली कौन सी होती है। और एक आपका है लेटरल साइड के अंदर। ठीक है, तो लेटरल साइड में देखोगे तो आपकी कौन सी बॉन्ड होगी, टेम्पोरल बॉन्ड, जो कि आपकी क्या है कांड वाला जो रीजन है उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस जगह वो होता है टेम्पोरल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कि इसके अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो मेनली क्या है कि ये जो स्कल का जो हमारा क्रेनियल और फेशियल जो बोन्स हैं वो हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए विशेष तौर पर ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसके बाद क्रेनियल कैविटी के बाद नेक्स्ट थोरैसिक कैविटी के बारे में। ठीक है, तो एक बार नोट करिए। देखिए नेक्स्ट कैविटी जो है हमारी वो है थोरैसिक कैविटी। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड कैविटी है वो आपकी क्या है, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी जो है आपके देखोगे तो यहाँ पर आपके नीचे वाला जो गर्दन से नीचे का हिस्सा है वहां पर आपका जो है चेस्ट वाला रीजन है, वहां पर जो कैविटी प्रेजेंट होती है तो उसको आप बोलते हो थोरैसिक कैविटी। और इसके अंदर अगर हम कंटेंट देखेंगे क्या क्या चीजें जो है पाई जाती है तो इसके अंदर हमें देखना है तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कंटेंट में आपके मेनली वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से, एक तो लंग्स प्रेजेंट है, एक आपका हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, मेनली तो ये है ही से। इसके अलावा आपके इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा। इसके अलावा आप बात करोगे तो इसमें ट्रैकिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा बोलोगे तो ईसोफेगस प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रोंकाई प्रेजेंट है। तो ऐसे जो है इन्हीं के जो मेन ऑर्गन आपके हार्ट और लंग है इन्हीं के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनके अंदर हम देखेंगे कि जो थोरैसिक कैविटी होता है वो आपका सेपरेट होता है एक डायाफ्राम, एक डॉम शेप्ड मसल के द्वारा, जिसके द्वारा थोरैसिक कैविटी आपका जो है एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस को, क्या एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन इसके क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन देखें तो ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि एंटीरियरली अगर हम देखें तो आगे की तरफ आपको क्या मिलता है कि एंटीरियरली आपको एक तो मिलता है रिब्स एंड साथ ही साथ इसकी जो सेंटर मोस्ट बोन है स्टर्नम। ठीक है, वो आपके क्या है एंटीरियरली आपके हार्ट और लंग्स को कवर कर करके रखता है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियर हम देखें तो हमारे पास वर्टिब्रा प्रेजेंट है। तो थोरैसिक रीजन के अंदर जो वर्टिब्रा होती है उसको क्या बोलते हैं आप, थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा क्या करती है हमारे को पोस्टीरियर सरफेस पे देखने को मिलती है। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा।
देन इसके बाद हम बात करें सुपीरियरली, तो सुपीरियरली जो है आपका जो नेक वाला रीजन है उसका जो है रीजन प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हो आप कि यहाँ पर आपको रूट ऑफ द नेक मिलेगा, रूट ऑफ द नेक, राइट। देन इसके बाद हम बात करें इंफीरियर, तो नीचे की तरफ हमने क्या कहा था, थॉरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी जिसको हम बोल रहे थे डायाफ्राम। तो आपका जो डायाफ्राम होता है वो आपके प्रेजेंट होता है एक डोम शेप्ड मसल, गुंबदाकार मसल होती है, ठीक है, डोम शेप्ड मसल है जो हमारे प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर लेटरल साइड में क्या होगा, तो लेटरल साइड में आपके जो है इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो आपके चारों तरफ पाई जाएगी थॉरेसिक कैविटी के अंदर, क्योंकि हमारे को पता है कि जो हमारी जो रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ती है और पीछे की तरफ वर्टिकल कॉलम से जुड़ जाती है, और इन रिब्स के बीच में आपको इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें लिखोगे आप कि इंटरकोस्टल मसल मसल्स बिटवीन द रिब्स, ठीक है। तो ये आपके क्या है, मेनली थॉरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे को क्या गया कंटेंट ईयर में कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट है, थॉरेसिक कैविटी कहां प्रेजेंट है, और इसके अलावा हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में कि कौन कौन से जो है आपके एंटीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपकी दो कैविटीज है जो हमने पढ़ ली है, जी ये आपकी वेंट्रल कैविटीज के अंदर आती है थॉरेसिक कैविटी, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट कैविटी की बात करें तो नेक्स्ट कैविटी आती है आपकी कौन सी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी जो है वो हमारे क्या है, थॉरेसिक कैविटी के नीचे डायाफ्राम से जो सेपरेट हो रही है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर क्या है, आप अगर कंटेंट को लेकर के बात करें कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो जितने भी टाइप ऑफ आपके जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, जैसे कि आप नाम लिखते जाए कौन कौन से, सबसे पहले जैसे स्टोमक है, ठीक है, आपका लीवर हो गया, ठीक है, इसके अलावा पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो इसमें गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसके अलावा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और इसके अलावा साथ साथ देखें तो इसके अंदर आपके जो है लार्ज इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट जो है आपके आता है, सम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आप साथ ही साथ देखोगे तो हमारी जो किडनीज है वो भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है, और किडनी के साथ साथ आपका कुछ पार्ट यूरेटर का जो होता है वो भी आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही आता है। बाकी इसका जो लोअर यूरेटर वाला पार्ट और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा वो आपके पेल्विक कैविटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हमें बात करें तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इनमें इतने सारे ऑर्गन्स है, इनको हमारे को जब लोकेशन उसकी बतानी होती है तो हमने क्या कर दिया, अपनी सहूलियत के लिए एक जो है ऑर्गन्स को लोकेट करने के लिए हमने एक डिवीजन कर लिया पूरी एब्डोमिनल कैविटी का, और उनको 9 रीजन्स के अंदर हमने उसको बांट दिया, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले ये वाला जो बीच वाला सेंटर मोस्ट रीजन होता है इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है हमारा अम्बिलिकस प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कोड जो बच्चे का जो नाल होता है वो यहाँ पर आकर के जुड़ता है, इसीलिए मेनली इसको अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। इसका ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, और इसका नीचे वाला जो रीजन होता है इसको आप बोलते हो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट। तो इसके अंदर क्या है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये वाला रीजन है इसको हम अम्बिलिकल रीजन कह रहे हैं, और ये वाला जो रीजन है इसको हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन,
ठीक है। देन इसके बाद अम्बिलिकल के अंदर इधर ये जो रीजन होता है इसको आप क्या कहते हो, ये वाला जो रीजन है, देखिए ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ये वाला लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला है लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है। अब जैसे जैसे लेफ्ट है वैसे ही आपको राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन मिलेगा, इधर यहाँ पर आपको राइट लंबर रीजन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो इस जगह पर लंबर वर्टिब्रा आ जाती है तो इसीलिए हम लंबर रीजन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हिप बोन का इलियक बोन जो है होता है, इसीलिए आप इसको बोलते हो कि राइट इलियक फोसा, ठीक है। तो ये 9 रीजन्स हमने बांटे हैं। इन 9 रीजन्स के बेसिस पर क्या होता है, कोई भी लोकेशन हमारे को किसी ऑर्गन का बताना होता है तो इनके रेस्पेक्ट में हम लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये 9 रीजन्स हमारे को याद है, ठीक है। एक बार नोट कर ले, फिर इसके बाद हम इसके जो है रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब इसके बाद करते हैं कि इनके रिलेशन। अब जैसे बात करें तो इसके अंदर एंटीरियर सरफेस पे क्या होगा, तो एंटीरियर सरफेस पे आप बोलोगे कि जो एंटीरियर वाला जो रीजन है आपका देखेंगे तो वो हमारी क्या करता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो आपका क्या करती है, एंटीरियर सरफेस बनाती है। तो ये क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो आपका क्या करेगी, एंटीरियर सरफेस बनाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें पोस्टीरियरली तो यहां पर आपको मिलेगी लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, क्योंकि वहां हमने देखा था वहां पर आपको मिली थी थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां पर आपको मिलेगी लंबर वर्टिब्रा। देन इसके बाद हम बात करें सुपीरियर, तो जैसे थोरेसिक कैविटी का इंफीरियर पार्ट था वो डायफ्राम बनाया था, वही आपके जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका सुपीरियर पार्ट बनाएगा, तो यहां पर प्रेजेंट होगा आपका डायफ्राम, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, तो नीचे जो है आपका फ्लोर पेल्विक कैविटी का प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी, ठीक है, जो कि आपके पेल्विक कैविटी के साथ कंटिन्यू होता है, इसीलिए हम इसको एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और लेटरल साइड में आप देखोगे तो आपको लेटरल साइड में एब्डोमिनल वॉल के मसल्स में, ठीक है, तो लिखोगे मसल्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो ये आपका क्या है, रिलेशंस हो गए एब्डोमिनल कैविटी की, ठीक है। हमारे को इसमें जो रीजंस है वो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि हम जब भी आगे कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे को पूरे इंडिविजुअल रीजंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम किसी भी ऑर्गन का लोकेशन जो है उसको हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट हम कैविटी की बात करते हैं, जो है पेल्विक कैविटी। लास्ट में मैं आपका सारी कैविटीज को एक डायग्रामेटिकली दिखा दूंगा जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, अब देख लेते हैं पेल्विक कैविटी के बारे में। पेल्विक कैविटी में मेनली क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, और साथ ही साथ जो यूरेटर का लोअर पार्ट है वो प्रेजेंट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो एंटीरियरली आपको पेल्विक बोन मिलेगा, पोस्टीरियरली सैक्रम और कॉकिंग्स प्रेजेंट होता है। अगर आप सुपीरियर देखें तो आपके जो एब्डोमिनल वॉल का लोअर पार्ट है वो आपके प्रेजेंट होता है। इंफीरियरली देखें तो पेल्विक कैविटी के जो आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हैं, मतलब आपके जो फ्लोर वाला मसल है वो आपको देखने को मिलेगा, और लेटरल में आपको जो है हिप बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपकी सारी बॉडी कैविटीज के बारे में हमने पढ़ी है। अब मैं डायग्राम के जरिए एक एक बॉडी कैविटी को दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच।